हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू विज्ञान इंस्टीट्यूट। तो बेटा ये जो एमसीक्यूज की सीरीज चल रही है, इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 2 के क्वेश्चंस, ठीक है। और चैप्टर नंबर 2 में जो क्वेश्चंस हम लोगों ने बात की, अभी तक 47 क्वेश्चंस हम डिस्कस कर चुके हैं, अब 48 से स्टार्ट करने वाले हैं। इसमें हम बेसिकली कैपेसिटर का कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अभी तक जो आपने वीडियोस देखी हैं उनको अगर नहीं देखी हैं तो देख लो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं। मोस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर अप किए जा रहे हैं। सारी वीडियोस कवर करके अगर आप चलते हो तो बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे आपके। आप 35 में से 30 मार्क्स स्कोर करोगे एटलीस्ट, ये श्योर है, ठीक है। तो चलिए जरा आते हैं, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 48 को। इसने बोला कि the metallic sphere of radius r is charged to the potential v, then charge q is proportional to। अब आप जानते हो q इक्वल्स टू होता है cv, c होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r into v। तो r और v दोनों पर डिपेंड है, मतलब चार्ज मेरा r पर भी डिपेंड है, चार्ज मेरा v पर भी डिपेंड है। सो हेंस वी कैन से इट इज डिपेंड्स ऑन v एंड r बोथ। क्लियर। 49 क्वेश्चन हमारा सिलिंड्रिकल स्फेरिकल कैपेसिटर का कॉन्सेप्ट है। स्फेरिकल कैपेसिटर के कॉन्सेप्ट में हमें क्या करना है, कैपेसिटी का फॉर्मूला वैसे तो ये सिलेबस में नहीं है, बट इसमें अगर आपका फॉर्मूला आता है देन C इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सीधा सीधा आप एक फॉर्मूला होता है इसका लिख लो, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 अपॉन R1 माइनस R2, ठीक है। ये हो गया मेरा फॉर्मूला। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टू चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर्स ऑफ रेडियाई ए एंड बी आर कनेक्टेड टू ईच अदर बाय अ वायर। अब वायर से कनेक्टेड है, एक दो स्फीयर है जिनकी रेडियस ए एंड बी है, एक ए दूसरे की बी, वायर से कनेक्टेड है, तो इनका पोटेंशियल तो सेम हो गया, ठीक है। अगर पोटेंशियल सेम हो गया तो हम यहाँ पर सीधे सीधे ये कह सकते हैं कि भाई जो कैपेसिटी है वो हमारी क्या होती है, Q इक्वल्स टू होता है हमारा Q1 इक्वल्स टू C1V, इसका Q2 इक्वल्स टू C2V हो जाएगा। Q1 अपॉन Q2 जो हम निकालेंगे वो C1 अपॉन C2 आ जाएगा। ये हमारा Q1 का रेशियो आ गया। अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो बताना है। इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए आप क्या करोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट होता है E इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिमिलरली E2 क्या हो जाएगा हमारा, सिग्मा 2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो E1 अपॉन E2 क्या हो जाएगा हमारा, सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 2, एंड दिस आई कैन राइट इट, सिग्मा 1 इज व्हाट, Q1 अपॉन 4 पाई ए स्क्वायर इंटू 4 पाई बी स्क्वायर अपॉन Q2। 4 पाई से 4 पाई गया तो अल्टीमेटली मुझे मिल गया Q1 अपॉन Q2 इंटू बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ये मुझे मिल गया E1 अपॉन E2, ये आ गया। अब यहाँ Q1 अपॉन Q2 क्या है, C1 अपॉन C2, और C1 अपॉन C2 क्या होता है, सिंपली रेडियस पर डिपेंडेंट। अभी पीछे वाले क्वेश्चन में कराया तो ये A अपॉन B हो जाएगा, तो इसकी जगह लिख सकता हूँ मैं A अपॉन B इंटू बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ये ए से ए कट गया, बी से बी कट गया, फाइनली मेरे पास बी अपॉन ए बचेगा, ओके। तो आंसर इज सेकंड ऑप्शन, ओके। नेक्स्ट देखिए, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन द एनुलर रीजन ऑफ द चार्ज सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। सिलिंड्रिकल कैपेसिटर है, स्किप कर देते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है, इट इज आउट ऑफ सिलेबस, सो इसको हमें नहीं करना है। सिलिंड्रिकल कैपेसिटर इज नॉट इन योर सिलेबस। नेक्स्ट देखिए, ये भी सिलिंड्रिकल कैपेसिटर सही है, तो इसको भी हम बात नहीं करेंगे, ठीक है। एंड दिस क्वेश्चन इज स्टार्टिंग फ्रॉम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो देखो ये क्वेश्चन काफी अच्छा है, इसमें बोला पैरेलल प्लेट कैपेसिटर द कैपेसिटी इंक्रीजेस इफ। अब कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, Ka एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। तो भाई सीधा सीधा आप देख रहे हो, A इंक्रीज करेगा तो हमारी कैपेसिटी इंक्रीज करेगी, सो सिंपली क्या ऑप्शन हो जाएगा, C हो जाएगा। या फिर D को डिक्रीज करना चाहिए, तो इसमें ऑप्शन ही नहीं है कोई ऐसा, D डिक्रीज करने वाला ऑप्शन ही नहीं है, तो इसका मतलब सीधा सीधा ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ओके। देखो नेक्स्ट, इसमें बोला पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज टू स्क्वायर प्लेट्स विद इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट्स आर सिग्मा एंड प्लस सिग्मा एंड माइनस सिग्मा इन द रीजन बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एच। तो ये हमारी दो प्लेट्स हैं, एक पॉजिटिव सिग्मा है, एक नेगेटिव सिग्मा है,
आपको याद होगा इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे, क्या आता था, E इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, एक प्लेट से सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट दोनों प्लेट, दूसरी वाली प्लेट से, सो फाइनली इट इज सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। द पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर इज चार्ज टू द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ V वोल्ट after disconnecting the charged battery. Charge distance between the plates of the capacitor is increased using an insulating handle. The result of the potential, the plates difference between its potential difference पर क्या फर्क पड़ेगा, ये हमें बताना है। ये हमारी दो प्लेट्स हैं, चार्ज कर लिया, देन बैटरी रिमूव करके इनका सेपरेशन बढ़ा दिया। सेपरेशन पहले D था, अब इसको इंक्रीज किया। तो अगर हम सेपरेशन इंक्रीज करेंगे तो आप जानते हो V इक्वल्स टू क्या होता है, E इंटू डी। तो सेपरेशन बढ़ेगा तो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ेगा। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट देखो, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज चार्ज्ड एंड देन आइसोलेट। द इफेक्ट ऑफ द इंक्रीजिंग प्लेट सेपरेशन ऑन चार्ज पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस इज, पहले चार्ज किया फिर आइसोलेट कर दिया, डिस्कनेक्ट कर दिया। डिस्कनेक्ट करते ही आप समझना ना Q तो कांस्टेंट रहने वाला है, ये बदलेगा नहीं, Q कांस्टेंट रहेगा। C आप जानते हो क्या होता है, K टाइम्स हो जाता है। इंक्रीजिंग द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग द प्लेट सेपरेशन, प्लेट सेपरेशन इंक्रीज हो रहा है, ये हो जाएगा A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। ये सेपरेशन इंक्रीज करोगे तो C डिक्रीज हो जाएगा, इट मींस C हमारा डिक्रीज होगा। और V इज इक्वल्स टू होता है E इंटू डी, तो V हमारा क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सो दैट इज व्हाई इट इज इंक्रीजेस। तो कांस्टेंट, फिर ये इंक्रीज, फिर ये डिक्रीज, तो कांस्टेंट, इंक्रीज एंड डिक्रीज। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखो, इसमें क्या है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू द बैटरी एज शोन इन द फिगर। ये फिगर आपको दिख रहा है। द कंडीशंस, टू कंडीशंस आर गिवन। कंडीशन 1 क्या है कि K इज केप्ट क्लोज्ड एंड प्लेट ऑफ द कैपेसिटर आर मूव्ड अपार्ट यूजिंग इंसुलेटिंग हैंडल। कि K is open and plates of the capacitor are moved apart using insulating handles। एक बार क्लोज करके प्लेट को इंक्रीज किया गया सेपरेशन को, एक बार ओपन करके इंक्रीज किया गया। तो जब क्लोज करके इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, क्लोज करके इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, जब हमने स्विच को क्लोज कर रखा है तो V हमारा क्या रहेगा, सेम रहेगा, इसमें चेंज नहीं आएगा, ठीक है। और V अगर सेम रहेगा तो आप जानते हो जो Q है वो क्या हो जाएगा, Q इक्वल्स टू CV। V सेम है और C क्या होगा, C डिक्रीज होगा तो Q डिक्रीज हो जाएगा। Q क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, राइट। तो Q चेंजेस, Q चेंज हो रहा, V सेम हो रहा, क्लोज वाले केस में। ओपन वाले केस में क्या है, ओपन रहेगा तो V सेम रहेगा, यस। लेकिन आप प्लेट सेपरेशन चेंज कर रहे हैं हम लोग यूजिंग द इंसुलेटिंग, तो सेम नहीं रहेगा। अगर सेपरेशन चेंज कर रहे हैं तो ये भी चेंज हो जाएगा ना। तो V सेपरेशन क्या हो रहा है, मूव्ड अपार्ट, प्लेट्स मूव्ड अपार्ट, सेपरेशन बढ़ रहा है, V इंक्रीज हो जाएगा, V इंक्रीज हो जाएगा। और V इंक्रीज हो गया तो क्या होगा, ओपन के केस में क्या हो जाएगा, इस केस में Q क्या रहेगा, सेम रहेगा, Q सेम रहेगा, Q चेंज नहीं होगा। तो अब इसमें Q सेम वाला कोई ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है। Q सेम वाला ऑप्शन ये तो है, लेकिन यहाँ पर V इंक्रीज हो रहा है, तो V इंक्रीज हो रहा है, इस वाले में कोई ऑप्शन नहीं, तो ये ऑप्शन हमारा C करेक्ट हो जाएगा इसमें, क्योंकि V रिमेन सेम, ये सेम है, और चार्ज हमारा चेंज हो रहा है, चार्ज वेरी कर रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है डाइलेक्ट्रिक से रिलेटेड। सो इफ द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एंड डाइलेक्ट्रिक एक्सटेंट बी डिनोटेड बाय K एंड X respectively, then the material is suitable for the dielectric in the capacitor must have। ये है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और ये स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड पर यूनिट। यू कैन से बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड ही होता है कि पोलराइजेशन जो हमारा डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, उसका ब्रेकडाउन होने से पहले कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बियर कर सकता है वो। तो जितना ज़्यादा होगा उतना ही बेटर है, और K जितना ज़्यादा होगा वो भी उतना ही बेटर है ना, क्योंकि पोलराइज उतना ही ज़्यादा हमारी कैपेसिटी हो जाएगी। X जितना ज़्यादा होगा उतना ही हमारा कैपेसिटी ज़्यादा होगी। सो सूटेबल मटेरियल कौन सा होगा, हाई K हाई X, ठीक है। नेक्स्ट देखो, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद एयर बिटवीन द प्लेट्स हैज कैपेसिटेंस 10 पिकोफैरड। द कैपेसिटेंस ऑफ द डिस्टेंस
the capacitance if the distance between the plates is reduced half and space between them is filled by the electric constant K. एयर फील्ड कैपेसिटर ए एप्सिलॉन नॉट डी होता है, तो एयर वाले की इन्होंने कैपेसिटी दे रखी है 10 पिकोफैरड। मीडियम के अंदर क्या हो जाएगा, इन्होंने कहा कि ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी को हमने क्या किया, सेपरेशन को d/2 किया और k हमारा हो जाएगा, तो यहाँ डाइलेक्ट्रिक इन्होंने 4 यूज किया, तो 4 2 ऊपर चला जाएगा, 4 × 2 आ जाएगा, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी हो जाएगा और इसकी वैल्यू दे रखी है 10, तो 8 × 10, तो ये हो जाएगा 80 पिकोफैरड। सो आंसर विल बी ए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद एयर मीडियम इज 3 माइक्रोफैरड। With the introduction of dielectric medium between the plates, the capacitance becomes 15 microfarad. The permittivity of the medium is, तो आपको पता है कि एयर के लिए कैपेसिटी कितनी है, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी के लिए कितनी है 3 माइक्रोफैरड, के ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी के लिए कितनी है 15 माइक्रोफैरड। तो सिंपली कंपेयर करके आप देख पा रहे हो के की वैल्यू 5 आ रही है, के की वैल्यू 5 आ गई, तो मीडियम की परमिटिविटी निकालनी है। मीडियम की परमिटिविटी क्या होती है, के टाइम्स ऑफ permittivity of free space, 5 × 8.85 × 10⁻12, तो ये हो जाएगा हमारा 5 5 जा 25, 5 8 जा 40 and 42, 5 8 जा 40 and 44, ये आ जाएगा 44, ये इधर ले जाओगे तो 0.4 4 × 10⁻10 बचेगा। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट देखो, a parallel plate capacitor having area A separated by distance G is filled with the copper plate। copper plate से देख जाओ आप, ये मेटल है, मेटल है तो K हो जाएगा इन्फिनिटी। ठीक है, of thickness B, then new capacity is, तो आप जानते हो पार्शली फिल्ड मीडियम के लिए फॉर्मूला क्या होता है, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। ये मैंने फॉर्मूला प्रूफ करा रखा है, आप लेक्चर वाली वीडियोस देखना। तो ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, टी क्या है थिकनेस बी, प्लस बी अपॉन इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी वाला टर्म ये पूरा 0 हो जाएगा, तो फाइनली हमारे पास क्या बचेगा, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी माइनस बी। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखो, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 5 माइक्रोफैरड एंड प्लेट सेपरेशन 6 सेंटीमीटर is connected to 1 volt battery and charged. The dielectric constant is 4 cm and thickness 4 cm is introduced between the plates. Additional charge बताना है, तो Q goes to CV होगा। ठीक है, Q goes to CV होगा। अब कितना है हमारा C, कितना दे रखा है 5 माइक्रोफैरड कैपेसिटेंस एंड प्लेट पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ 5 माइक्रोफैरड कैपेसिटेंस एंड प्लेट सेपरेशन 6 सेंटीमीटर इज कनेक्टेड टू 1 वोल्ट। तो C × 1 ये कितना हो जाएगा 5 माइक्रोकूलम, हमारा चार्ज पहले हो गया। ये न्यू चार्ज कितना हो जाएगा, न्यू चार्ज हो जाएगा जब उसको हमने चार्ज किया और डाइलेक्ट्रिक फिल किया है, तो Q प्राइम मान लिया, अब C प्राइम × V हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या कर रखा है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम दिस इंट्रोड्यूस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। अब डाइलेक्ट्रिक मीडियम भरा तो V तो सेम रहेगा, क्यों, क्योंकि बैटरी कनेक्टेड है। इन्होंने बोला नहीं ऐसा कि बैटरी हमने सेपरेट कर दी, कनेक्टेड टू 1 वोल्ट ही बोल रखा है। ठीक है, तो अब यहाँ क्या होगा, C क्या हो जाएगा हमारा ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के इंटू V तो सेम रहेगा, V हमारा 1 वोल्ट है, तो इसकी जगह हम 1 भी लगा सकते हैं, सीधा 1 लिख दो। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि ये आपको निकालना है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम ऐसे कर सकते हैं, थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा क्योंकि एरिया वगैरह दिया नहीं है। तो ये एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी ऊपर मैंने डिवाइड कर लिया, ऐसे नीचे डिवाइड कर लो, डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के एंड डिवाइडेड बाय डी, ये कर लिया। ये पूरा बन जाएगा मेरे एयर फिल कैपेसिटी, तो ये हो जाएगी 5 अपॉन नीचे क्या देखो, नीचे बन जाएगा हमारा डी कितना दे रखा है, सेपरेशन 6 सेंटीमीटर, टी कितना दे रखा है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, प्लस ये 4, के कितना है 4, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट सेंटीमीटर नहीं होगा, ये यहाँ पर यूनिट नहीं होगी, 4 होगा ओनली, तो ये 4 हो गया अपॉन डी 6, तो ये हमारा बना
इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 5/6 प्लस 6 माइनस 4 2 हो गया, 2 प्लस 1 3 हो गया, 3/6 3/6 1/2 और ये ऊपर चला जाएगा, ये बचा 1, यस एक सेकंड, ये यहाँ पर बचेगा 1/2, ठीक है 5, एक सेकंड, यस तो 1 ये 5/1/2, तो 2 हमारा ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 10 माइक्रोकूलम। पहले कितना था 5 माइक्रोकूलम, कितना इंक्रीमेंट हो गया 5 माइक्रोकूलम का इंक्रीमेंट हो गया, एडिशनल चार्ज आ गया, ठीक है। नेक्स्ट देखो, स्लैब ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल कांस्टेंट K, एरिया A of thickness 3D/4 is placed, the change in the capacitance, so सीधा सीधा आप देखो C is equals to क्या करना है A epsilon naught upon D minus T, T हमारा है 3D/4 प्लस T upon K, तो 3D/4K, इसको सॉल्व कर लोगे तो A epsilon naught upon 4D minus 3D D/4 बचेगा प्लस 3D/4K बचेगा, 4K एलसीएम आ जाएगा, ऊपर चला जाएगा तो 4K A epsilon naught अपॉन यहाँ बचेगा क्या K, D कॉमन आ जाएगा, यहाँ बचेगा K प्लस 3, ठीक है। तो ये हमारा A epsilon naught अपॉन D हमारी पहले वाली कैपेसिटी हो जाएगी। फाइनली जो न्यू कैपेसिटी है हमारी C प्राइम वो कितनी हो जाएगी 4K अपॉन K प्लस 3 अलग कर लिया, और A epsilon naught अपॉन D हमारी और इनिशियल कैपेसिटी थी, तो ये होगी हमारी, अरे बैक करते हैं, हाँ तो ये हमारी कितनी हो जाएगी 4K अपॉन K प्लस 3 टाइम्स, 4K अपॉन K प्लस 3 टाइम्स, और ये इसकी जगह अगर आप ये लिखना है तो ये लिख दो A epsilon naught अपॉन D, 4K कहाँ है ये रहा, तो ऑप्शन नंबर D इज करेक्ट। नेक्स्ट देखिए, द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज कैपेसिटेंस C व्हेन इट इज हाफ फिल्ड along the length of one plate with the dielectric constant 5, the percentage increase in the capacitance will be, तो इस तरह का कैपेसिटर है ये, अब लेंथ के अलोंग ये हाफ फिल कर दिया इसने डाइलेक्ट्रिक, ठीक है, D/2 स्पेस ऐसा ही है, तो अब ये सीरीज कॉम्बिनेशन हो जाएगा, ये तो आपको पता है कैपेसिटर बन जाएंगे सीरीज कॉम्बिनेशन, ये मैंने लेक्चर करा रखा है, आप देखो कैसे बनते हैं, वहां से आप कवर करना है, ठीक है। तो एक की कैपेसिटी जो हो जाएगी C1 वो कितनी हो जाएगी A epsilon naught, एरिया चेंज नहीं हुआ, D/2, डाइलेक्ट्रिक भी फिल किया तो Ka हो जाएगा, अब डाइलेक्ट्रिक कितना फिल किया हमने 5, तो ये हो जाएगा 5A epsilon naught अपॉन D इंटू 2 ऊपर चला जाएगा, तो 2 यहाँ मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो ये हो जाएगा बेसिकली 10A epsilon naught अपॉन D, ठीक है ना। दूसरा वाला कैपेसिटर है उसकी क्या होगी, उसकी यही रहेगी A epsilon naught अपॉन D/2, तो हम ये लिख सकते हैं 2A epsilon naught अपॉन D सिंपली। अब इसको आपने क्या करना है, इसका इक्विवेलेंट निकालना है। इक्विवेलेंट कैसे निकलेगा, सीरीज कॉम्बिनेशन है तो 1/C इज इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2, तो देखो यहाँ पर इधर करूँगा मैं राइट लेफ्ट साइड, तो 1/C1 क्या हो जाएगा 1/10, so D/10 A epsilon naught प्लस D/2 A epsilon naught, एलसीएम आ गया 10 A epsilon naught, ऊपर हो जाएगा हमारा यहाँ पर 10 है तो D ही रहेगा, प्लस इधर क्या हो जाएगा हमारा 5 आ जाएगा तो 5D हो जाएगा, तो फाइनली ये हो जाए 6D अपॉन 10 A epsilon naught, ये आ गया C, उल्टा 1/C आ जाएगा, C कितना आ जाएगा हमारा, C आ जाएगा 10/6 A epsilon naught अपॉन D, तो 10/6 टाइम्स हो जाएगी पहले की कैपेसिटी, तो चेंज कितना होगा, चेंज हमारा हो जाएगा 10/6 माइनस 1 इंटू 100, परसेंटेज चेंज पूछा है, तो 4/6 इंटू 100, तो बेसिकली ये कितना हो जाएगा हमारा 400/6, 2 से 2 टाइम्स, ये 3 टाइम्स, और 3 से ये 33.33, तो 66.6% इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है 66.6%। ये वाला क्वेश्चन यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको स्किप करेंगे, ठीक है, बिकॉज ये
सब कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ये हमारे सिलेबस में नहीं है, सो स्किप दैट कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर से रिलेटेड है। इसमें ये 3 कैपेसिटर आपको दे रखे हैं, इसने बोला इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताओ। बड़ा सिंपल है, ये तीनों सीरीज में हो जाएंगे, ये तीनों हमारे सीरीज में हो जाएंगे। सीरीज में क्या होती है कैपेसिटी आप जानते हो, 1/20 प्लस 1/20 प्लस 1/20 मीन्स ये हो जाएगी 3/20। 3/20 का सी निकालोगे तो 20/3 माइक्रो फैरड हो गई। अब ये इसके साथ पैरेलल में है तो 20/3 प्लस 20 तो ये 80/3 हो जाएगी। तो बेटा यही हमारा आंसर है। 80/3 का मतलब 26 पॉइंट समथिंग आएगा, 26.67, ओके, इतने माइक्रो फैरड। सो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिए, इन द क्वेश्चन नंबर 66 द चार्ज ऑन C1 एंड C4 आर। चार्ज पूछा है C1 और C4 पर, C1 और C4 पर। अब ये तीनों सीरीज में सेम चार्ज रहेगा तो 20/3। वोल्टेज क्या है 600, इन तीनों पर 600 होगा, इस पर 600 होगा, क्योंकि C4 और ये तीनों पैरेलल में। तो वोल्टेज यहाँ में दे रखा है, तो भाई क्या करेंगे हम, चार्ज निकालना है C1 पर, तो सीधा सीधा आप C टोटल इंटू V लगा दो। C टोटल कौन सा लगाना है यहाँ पर, C टोटल इन तीनों का लगाना है, C1 C2 C3 का, C1 C2 को C3 का निकालना है। ये दे रखा 20/3 इंटू V दे रखा 600, तो ये यहाँ से कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 400, 4000 कूलम, माइक्रो कूलम कैपेसिटी है ना, माइक्रो कूलम। तो ये हो जाएगा 4 × 10⁻³ कूलम। ऑप्शन यहाँ पर देखो, ये तो पहले से ही दिख रहा है, दूसरा करने की भी जरूरत नहीं, वैसे करना चाहो तो कर सकते हो। दूसरे वाले की कैपेसिटी कितनी है, दूसरे वाले की कैपेसिटी है आपकी 20 है, तो यहाँ सीधा सीधा आपका हो जाएगा Q4 निकाला है, तो 20 इंटू वोल्टेज उसका भी 600 है, पैरेलल में है, तो 12000 हो गया। ये 12000 को उसमें चेंज कर दो, ये हो जाएगा 12 × 10⁻³ कूलम। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, ओके। नेक्स्ट देखिए, चार्ज ऑन 3 माइक्रोफैरड कैपेसिटर इन द फिगर इज 3 माइक्रोफैरड पे चार्ज निकालना है। तो कुछ नहीं, पहले इक्विवेलेंट निकाल लो, वही सेम सीरीज में चार्ज सेम रहता है, तो 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6, एलसीएम आ जाएगा 6, ये हो जाएगा 3 + 2 + 1, 3 2 5, 6/6 मीन्स हमारी जो कैपेसिटी आ गई 1 माइक्रोफैरड आ गई, और कैपेसिटी अगर 1 माइक्रोफैरड आ गई तो इक्वल टू सी भी लगा दो, 1 × 10, इट मीन्स 10 माइक्रो कूलम हमारा हो गया चार्ज। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, मिनिमम नंबर ऑफ कैपेसिटर्स ईच ऑफ 8 माइक्रोफैरड एंड 250 वोल्ट यूज टू मेक अ कंपोजिट कैपेसिटर ऑफ 16 माइक्रोफैरड एंड 1000 वोल्ट आर। 1000 वोल्ट्स का वोल्टेज क्रिएट करना है और 8 माइक्रोफैरड के कैपेसिटर्स। अच्छा क्वेश्चन है, इसको सोचना है आपको, है ना। 8 माइक्रोफैरड की कैपेसिटर्स हमारे पास हैं और एक कैपेसिटर पे 250 वोल्टेज हो सकता है। तो ऐसे हम कितने कैपेसिटर कनेक्ट करें जिससे कि हमारा वोल्टेज हो जाए 1000, ठीक है ना। वोल्टेज पैरेलल में सेम रहता है, सीरीज में डिफरेंट होता है। तो अगर हम 5 कैपेसिटर सीरीज में लगा दें ये वाले, तो सीधा सीधा आप देख पा रहे हो, नहीं 4 कैपेसिटर नॉट 5, तो ये 25 250 × 4 ये 1000 वोल्ट हो जाएगा वोल्टेज। तो अगर हम 4 कैपेसिटर सीरीज में लगा दें, 4 कैपेसिटर ऐसे सीरीज में लगा दें, तो इनका वोल्टेज तो 1000 हो गया, लेकिन क्या इनकी कैपेसिटी भी 16 माइक्रोफैरड हो पा रही है? देखते हैं जरा। 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/8, तो ये 4/8 हो जाएगा। 4/8 को रिवर्स करोगे तो 2 माइक्रोफैरड आएगा, तो ये तो नहीं बन पा रही है, हमें चाहिए 16 माइक्रोफैरड। तो ऐसी कितनी सीरीजेज आपको लगानी पड़ेगी? पैरेलल में कैपेसिटी ऐड होती है, तो ऐसी 8 सीरीजेज यहाँ लगानी पड़ेगी। कितनी लगानी पड़ेगी? 8 सीरीजेज। और एक सीरीज में कितने कैपेसिटर हैं? 4। सो यहाँ पर 8 × 4 मतलब 32 कैपेसिटर्स की रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि वोल्टेज तो बन रहा है एक ही सीरीज से, लेकिन कैपेसिटी नहीं बन पा रही 16 माइक्रोफैरड।
एक सीरीज में 2 माइक्रोफैरड कैपेसिटी है, तो हमने पैरेलल में लगा दी ऐसी सीरीज, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज उतना ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। सो रिक्वायरमेंट कितनी होगी, 32 कैपेसिटर्स। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C1 is charged to a potential V and then connect in parallel to an uncharged capacitor of capacitance C2। अनचार्ज है तो पोटेंशियल इसका 0 हो जाएगा। फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर। तो अब कनेक्ट कर दिया तो कॉमन पोटेंशियल हो जाएगा, तो क्या करना है, C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2 लगा दो, आंसर आ जाएगा। अब C1 C हो गया C1, V हमारा इसका V दे रखा था, C2 ये 0 है क्योंकि इसका पोटेंशियल ही नहीं है, तो C1 प्लस C2, तो आंसर फाइनली क्या आ जाएगा, C1 V अपॉन C1 प्लस C2 मीन्स आंसर A हमारा हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, 2 कैपेसिटर्स 2 माइक्रोफैरड एंड 4 माइक्रोफैरड आर कनेक्टेड इन पैरेलल, अ थर्ड कैपेसिटर ऑफ 6 माइक्रोफैरड इज कनेक्टेड इन सीरीज। ये 2 कैपेसिटर हैं, सॉरी ये 2 कैपेसिटर हैं, ये कनेक्ट कर रखे हैं हमने पैरेलल में, एंड इनके साथ ये सीरीज में कनेक्ट कर रखा है 6 वाला, ऐसा कॉम्बिनेशन है। ये 2 माइक्रोफैरड है, ये 4 माइक्रोफैरड है, और ये हमारा 6 माइक्रोफैरड है। एंड फाइनली ये बैटरी कनेक्टेड है हमारी 12 वोल्ट से। तो इसने कहा कि वोल्टेज अक्रॉस 2 माइक्रोफैरड बताओ, इसके अक्रॉस वोल्टेज बताना है, तो इसके अक्रॉस सेम होगा, यहाँ डिफरेंट होगा, तो टोटल वोल्टेज हमारा क्या है, 12। अब यहाँ पर इसकी इक्विवेलेंट कैपेसिटी निकालो 2 और 4 की, 2 और 4 की पैरेलल में है तो कितना हो जाएगा, 2 प्लस 4, इक्विवेलेंट कितनी हो जाएगी, 6 माइक्रोफैरड होगी। अब 6 माइक्रोफैरड हमें पूछा क्या वोल्टेज, V इक्वल्स टू क्या होता है, Q अपॉन C। Q कितना है इसका, Q तो गिवन नहीं है, तो यहाँ पर Q हमें निकालना पड़ेगा, और अदरवाइज यहाँ हम कैसे कर सकते हैं, ये डिवीजन अप्लाई करेंगे, तो यहाँ से 4 वोल्ट हमारा होगा, तो इसमें 6 में कितना चला जाएगा, हाफ यहाँ 6 में जाएगा, क्योंकि 12 वोल्ट है, तो ये 6 है, और ये हमारी 6 माइक्रोफैरड है, ये भी 6 है इक्विवेलेंट, तो 6 से इक्वल वोल्टेज डिवाइड होगा अब, ठीक है। तो आप सीधे यहाँ कुछ ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है, आपको पता है ये 6 माइक्रोफैरड है, ये भी 6 माइक्रोफैरड आया, इट मीन्स इस पूरे कॉम्बिनेशन में जितना वोल्टेज जाएगा उतना ही वोल्टेज यहाँ जाएगा। टोटल वोल्टेज 12 है, तो यहाँ 6 वोल्ट चला जाएगा, और 6 वोल्ट यहाँ चला जाएगा। अब क्योंकि ये दोनों पैरेलल में है, तो दोनों में क्या क्या रहेगा, 6 रहेगा, इट मीन्स आंसर विल बी 6 वोल्ट। तो इसमें जो कैलकुलेशन की भी यहाँ पर जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये हम लोगों ने बेसिकली 71 क्वेश्चंस रीड कर लिए हैं, ठीक है। इससे आगे क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में लेकर आएंगे, ठीक है। उसमें कुछ और अच्छे क्वेश्चंस होंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में अभी फिलहाल इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ, एक इंटरेस्टिंग लेक्चर के साथ। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।